सवाल चारों तरफ गूंजता रहा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस था आजमगढ़ को, रामपुर को लेकर, या फिर जानबूझकर वहां पर नहीं गए? क्या आपस में कुछ पक रहा है आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में? लेकिन अब दुबे जी, बीजेपी फिर जीती। देखिए अंजना जी, देश भर में जो उपचुनाव हुए उसमें सभी जीते हुए प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं। मगर भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में अभी हनीमून पीरियड चल रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कुछ कितने साल का है सर ये हनीमून? कितने साल से चल रहा है ना? जब जीत बड़ी जीत होती है तब जो भी आप देखिए देश भर में जहां पर भी उपचुनाव होते हैं आमतौर पर, चाहे वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों या स्थानीय निकाय के हों, सरकार की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, सरकार की तरफ झुकते हैं जहां की सरकारें होती हैं। हाँ, अगर सरकार परिवर्तित करने वाले हों, जैसे देश में हुआ जहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आते हैं, जहां से उनके खुद के मुख्यमंत्री मंडी से आते हैं, जहां चुनाव बुरी तरह 3 विधानसभा और 1 लोकसभा चारों हार गए, तब वहां समझ में आता है लिटमस टेस्ट की यहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने वाली है। मगर मैं हतप्रभ हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव परिणाम आने के बाद सांप्रदायिक सौहार्द की बात और माला ऐसी जपने लगते हैं जैसे इनसे बड़े सांप्रदायिक सौहार्द का समर्थक कोई नहीं है। बीते दिनों 10 प्रांतों में भीषण दंगे की आग में झोंके गए। हम अपेक्षा कर रहे थे, मगर चलिए कम से कम प्रधानमंत्री जी ने अब संदेश देने की भारतीय जनता पार्टी को कोशिश की। अब्बास भाई का जिक्र करके, उनके बचपन के मित्र का जिक्र करके मैं अपेक्षा करता था प्रधानमंत्री जी से कि वो और मुखरता से इस बारे में बोले, और देश भी अपेक्षा करता है। क्योंकि जब भी चुनाव हमने देखे हैं, देश भर के चुनाव उठाकर देख लीजिए, वो चाहे शमशान हो, रमजान हो, दिवाली हो, कब्रिस्तान हो, गजवाए हिंद हो, 80-20 हो, इस पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके चुनावों को प्रभावित करते हैं। चुनाव परिणाम आकर, जैसे अभी लोधी जी का प्रेम का प्रकटीकरण देखा आपने, आजम खान साहब की तरफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। तो ये स्वरूप बदलना होगा। इनको नीतिगत विषयों पर चुनाव में जाना चाहिए कि जनता के लिए क्या काम किया। तात्कालिक रूप से जनता की भावनाओं को आहत करके चुनाव परिणामों को प्रभावित नहीं करना चाहिए, मेरी ऐसी मान्यता है। अग्निवीर का एक प्रासंगिक मुद्दा है, अभी चाहिए कि उस पर भारतीय जनता पार्टी उस योजना को वापस ले जिस पर हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित प्रांत 2 हैं, उसमें महंगाई जैसे मेरे अभी साथी मित्र ने कहा वो मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो सांप्रदायिक सौहार्द का प्रकटीकरण चुनाव के बाद करते हैं ना, देश अपेक्षा करता है कि सामाजिक ताने बाने को बरकरार रखिए। और देश हर बार की तरह अभय जी बीजेपी को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया और पूरा ऐसे लिख दिया बीजेपी पे, लेकिन अगर उनका हनीमून ऐसे ही चलता रहा तो आपका रिश्ता कोई मंजूर न करने को तैयार नहीं है जनता में। आपको ये भी सोचना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस पर तो आप एक लाइन नहीं बोले सर, कांग्रेस पर एक लाइन बोली हो आपने अपने 5 मिनट की बात में, तो आप मुझे बता दीजिए एक लाइन। जी अंजना जी, एक नहीं, मैं आप उठाकर देख लीजिए त्रिपुरा से झारखंड तक। त्रिपुरा में क्या किया इन्होंने, जिस तरह हमारे बीजेपी पर तो सर मैं एक दिन मैं किसी तरह से कोशिश करूंगी सर, आपको 1 घंटा पूरा वक्त दूं, आप बीजेपी पर पूरा उनका एनालिसिस कीजिएगा, पोस्टमार्टम कीजिएगा। आप कांग्रेस की नीति कहां फेल हो रही है, कहां पर वो कमजोर पड़ रहे हैं, इस पर आप एक लाइन नहीं बोलते, एक लाइन नहीं बोलते। करबला का चुनाव हम जीते हैं और वहां पर बर्बरता पूर्वक इन लोगों ने हमारे दफ्तर पर हमला किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर हमला किया, हमारे प्रत्याशी पर हमला किया। तो बलपूर्वक भी ये लोग जहां छोटे प्रांत है वहां पर अपना अतिवाद दिखाते हैं, लेकिन जहां जहां उपचुनाव में कांग्रेस ने कॉन्टेस्ट किया अच्छा प्रतिसाद मिला। हाँ, सबसे बड़ी सीख पंजाब में की है जहां आम आदमी पार्टी 9 के 9 विधानसभा उस लोकसभा से जीती थी जहां मुख्यमंत्री आते हैं। तो ये उनको विवेचना करने का समय है कि क्या नीतिगत गलतियां वो पंजाब की तरक्की के खिलाफ कर रहे हैं, जो ये प्रतिसाद इस प्रकार के परिणाम। उम्मीद है केजरीवाल जी भी आपका सुझाव मान लेंगे, तमाम पार्टियां आपका सुझाव जरूर मानेंगी। जल्दी से मिस्टर शांतनु जी एक छोटा सा कमेंट आपसे, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे निरहुआ ने अपनी जीत पर क्या कहा है। नहीं, मैं एक बात में जोड़ दूं। बोलिए त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, अभय दुबे जी ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन सच्चाई यह है कि अपने बारे में आकलन करके नहीं बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश जहां से सोनिया गांधी जी स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्षा भी उनकी पार्टी की है, इस चुनाव में उनकी भूमिका कहां थी, उनकी पार्टी आज कहां किस स्टैंड पर खड़ी है, अपने बारे में बात नहीं करेंगे और दूसरों की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की पराकाष्ठा कर रखी थी।
देखिए, हमने कहा है हम आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन कर रहे हैं। 2 कदम पीछे हटे हैं उत्तर प्रदेश की लंबी तरक्की की उड़ान के लिए। लेकिन याद रखिएगा, हम 388 सीटें, जब चरम पर थे तो 388 सीटें उत्तर प्रदेश में जीते थे। 515 सीटों में से मैक्सिमम सीटें अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम थे। आप पूरे दक्षिण भारत से साफ हैं। आप लगातार प्रांतों के चुनाव हारे, तो अहंकार मत प्रदर्शित कीजिए। जीत का अगर प्रतिशत जनता ने दिया है तो उसको तरक्की में लगाइए। यही कांग्रेस संदेश देना चाहती है। राहुल, आप आत्मनिर्भरता में रहिए और ये स्वीकार कर लीजिए कि आप संन्यास की तरफ चली गई है। अब कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो चुकी है। अपने स्वर्णिम ऐसे ही अपने यौवन को आप गिनाते रहिए कि हम एक समय में ये हुआ करते थे। आज वर्तमान में कहां खड़े हैं? उत्तर प्रदेश के परिणाम इस बात के लिए हमको प्रेरित करते हैं कि आप संगठनात्मक स्तर पर उत्तर प्रदेश में मजबूती से खड़े होइए। और प्रियंका गांधी जी ने उसकी बुनियाद रखी है, लड़की हूं लड़ सकती हूं की। और हमने उत्तर प्रदेश के लिए संकल्प किया कि भविष्य को उत्तर प्रदेश गलती की। जल्दी से सुना देते हैं। निरहुआ क्या कह रहे हैं अपनी जीत पर सुना दीजिए एक बार। आ रही हूँ। निरहुआ क्या कह रहे हैं अपनी जीत पे सुनाई। निरहुआ जी मौजूद हैं, जीत मिली है। निरहुआ जी, जीत को कैसे देखते हैं? मैं आजमगढ़ की जीत देखता हूं, आजमगढ़ के विकास की जीत देखता हूं, आजमगढ़ की उम्मीद की जीत देखता हूं। और हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पूजनीय महाराज जी, दोनों लोगों ने जिस तरह से जनता के लिए काम किया है, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम किया है, कहीं न कहीं आजमगढ़ ने भी उसी उम्मीद में कमल खिलाया है कि आजमगढ़ का भी विकास उसी तर्ज पे होगा और इसलिए यहाँ पे ये जीत हासिल हुई है। सपा आरोप लगा रही है कि गुड्डू जमाली ने कहीं ना कहीं बी टीम की तरह काम किया, जिसका सपोर्ट आपको हेल्प मिली है। नहीं, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि पिछली बार वो बसपा के साथ मिल के लड़े थे इसलिए बच गए थे, नहीं तो पिछली बार ही हार जाते। इस बार बसपा जब अलग लड़ रही थी, ये अलग लड़ रहे थे, हम लोग अलग लड़ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का सुशासन चाहिए, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है। और वो गलत आरोप लगा रहे हैं। उनको बताइए जाके कि निरहुआ ने कहा है कि अगर पिछली बार उनके साथ मिल के नहीं लड़ते तो आप पिछली बार ही हार गए होते। आप 19 में भी लड़े, इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या सलाह है आजमगढ़ के लिए? आजमगढ़ के लिए बस इतना कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना भरोसा, प्यार दिखा दिया, आशीर्वाद दे दिया। अब बाकी का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे शीर्ष नेतृत्व का है, प्रधानमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री जी का है और हमारा है। हम लोग जो है अब आजमगढ़ के लिए काम करेंगे। आपने अपना काम कर दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए आपको बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ निरहुआ। इनका साफ कहना है, जिस तरह से इन्होंने बताया है, आज तक को कहा है कि ये जीत के लिए कॉन्फिडेंट थे और पूरा श्रेय इन्होंने कहीं ना कहीं आला कमान बीजेपी को दिया। कैमरामैन संजय के साथ समझ श्रीवास्तव आज तक।